हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी की अगर हम आज बात करेंगे तो बहुत 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 डीप क्लींजिंग चल रही है। इस मून साइकिल के बाद तो और भी ज़्यादा स्पीड से क्लींजिंग चल रही है, क्योंकि 11-11 पोर्टल बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है। और मैंने पहले ही कहा था कि 11-11 पोर्टल में जाने से पहले आप लोगों की सारी इतनी डीप लेवल पे क्लींजिंग होगी, इतनी डीप लेवल पे आप लोगों की चेकिंग होगी कि जितनी भी चीज़ें आपके अंदर फंसी पड़ी है उसको खंगाल खंगाल के बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो मून साइकिल था, इस मून साइकिल में डीएम और डीएफ दोनों के सामने चीज़ें डिवाइन रख चुके हैं और इन चीज़ों पे अभी उनको काम करने के लिए कहा गया है। डीएम के सामने उनके वो सारे कार्मिक पैटर्न्स, उनके वो सारी सारी चीज़ें जिनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा भरोसा था और उन्हीं चीज़ों से उन्हें ट्रिगर मिल रहा है, ताकि वो अब इन चीज़ों को कम्प्लीटली प्रोसेस करके लेट गो करें। क्योंकि डीएम क्या करते थे अभी तक, इससे बस खुद को छुपा लेते थे, हाइड करते थे। जैसे डीएम के साथ ये बहुत पुराना पैटर्न रहता है कि डीएफ के साथ भी हुई सारी चीज़ें वो अपने अंदर फील तो करते हैं, लेकिन बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ें अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वो डीप डाउन माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऑलरेडी स्टोर होती है और वो बराबर टाइम टू टाइम प्रोसेस होने के लिए बाहर आती है। लेकिन डीएम का लॉजिकल माइंड होता है, वो इन चीज़ों से भागने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इससे हम डील करेंगे तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे और हमारी वल्नरेबिलिटी का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इसीलिए डीएम जो है वो प्रिटेंड करते रहते हैं कि ये एवरीथिंग इज़ फाइन विद देम, जबकि अंदर से सब टूटा फूटा होता है। तो अभी ये जो मून साइकिल था, ये इन सारे डीएम के ऊपर बहुत हैवी रहा है। इन लोगों को जितने भी इनके कार्मिक इश्यूज थे, कार्मिक बॉन्ड्स थे, जितना भी इन्होंने लॉजिकल माइंड से सारी चीज़ें हैंडल की हुई थी, जो डीएम अभी तक डीएफ को अपनी फीलिंग्स बताने से भाग रहे थे, अभी उन सभी डीएम को यूनिवर्स ने एक जगह पे लाके थमा दिया है और उनको कार्मिक के हाथों में इतनी बुरी तरीके से सौंप दिया गया है कि अभी ये जो ट्रिगर मिलेंगे ये फाइनल होगा और अभी आपको इसके ऊपर काम करना है, इनको अच्छे से प्रोसेस करके लेट गो करना है तो करना है। ये सेम चीज़ें डीएफ के साथ भी हो रही हैं। अगर डीएफ के अंदर भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बची हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 11-11 पोर्टल में चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, चाहे डीएफ ने कितना भी काम किया हो अपने ऊपर, लेकिन अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ अगर बची है तो अगर 11-11 पोर्टल से पहले वो ऊपर आ रही है, इसका मतलब कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपको एक मौका दे कि आप इस चीज़ को समझो, इसके ऊपर काम करो और अपनी एनर्जी में जाओ, अपनी पावर में वापस जाओ, एनर्जी को शिफ्ट करो और इस एनर्जेटिक शिफ्ट में आप एंटर करो। क्योंकि यहाँ पर अपनी पावर को रिकैलिबर करने का टाइम है। यहाँ पर अभी आपके सामने जो आपके खुद ही के अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी जो थोड़ा बहुत काम बचा है, जो भी आपकी शैडो साइड सामने आ रही है, शैडो वर्क कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस करके फिर इसे लेट गो कीजिए। इससे अभी भागने की ज़रूरत नहीं, इसे अभी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसे अभी अपने अंदर दबा के रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप दबा के रखेंगे, जितना आप भागेंगे, ये हर बार आप इसी लूप में फंसते जाएंगे और आपका यूनियन इसी तरीके से डीले होता रहेगा। तो गाइस, अभी अगर यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि अपने ऊपर काम करने के लिए, तो ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपको इस मून साइकिल ने ऐसी वाली एनर्जी में डाला है कि अचानक से आपको इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, आपको क्राइंग महसूस हुआ है, आपको मिसिंग महसूस हुआ है, अगर आपको अपने अंदर ही ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है, तो ये आपकी डीएम की भी एनर्जी हो सकती है और आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप इसे अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है और एक्सेप्ट करके इसे लेट गो कीजिए। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ों से ट्रिगर मिल रहा है, जैसे कि आपके कोई कार्मिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके कोई लॉजिकल पैटर्न हो सकते हैं, आपके करियर में, जॉब में, जहाँ पर अभी तक आपने अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया था, आप अभी तक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो ये डिसीजन जो है वो अभी आपको लेना है।
अभी आपको फाइनल डिसीजंस लेने हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने सरफेस पे आ रही हैं। इसे आप शैडो वर्क भी समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को कंफर्ट में लेकर जाना ज़्यादा अगर महसूस कर रहे थे अभी तक कि मुझे कंफर्ट चाहिए, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है और यहीं पर मेरा क्या कहते हैं ना, पीस मुझे मिलता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ था, तो अभी अगर ये सारे ट्रिगर्स आपको 11-11 पोर्टल से पहले मिल रहे हैं ताकि आप अपनी पावर को पहचानें, आपको डिपेंडेंसी से बाहर निकले, अपने ऊपर काम करें, अपने अंदर की पावर को पहचानें और उसे प्रोसेस होने दें। क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ जब आप सरेंडर कर देते हो, तभी आपके साथ चीज़ें चेंज होने लगती है। आपके हाथों में यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। पहले बात तो ये समझ लीजिए कि आप इस जर्नी में कुछ करते ही नहीं हो, सब आपसे करवाया जाता है, टाइम टू टाइम करवाया जाता है। अगर आप किसी से कनेक्ट भी हो रहे हो, जैसे अगर आप इस वीडियो की तरफ भी आ रहे हो, आपको ले जाया जा रहा है। आपको अगर किसी के साथ बात करनी है, किसी आपको गुरु की, किसी मेंटोर के साथ बात करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो आपको उससे करवाया जा रहा है, आप खुद कुछ नहीं करते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें हर एक के साथ एक डिवाइन टाइमिंग में होती है। हर एक का जर्नी अलग है, हर एक का डिवाइन टाइमिंग अलग है, हर एक का इनर वर्क अलग है, हर एक का अपना लाइफ का फेज़ अलग है। ओके, हर एक के कर्माज अलग है। तो गाइस, अपनी अपनी चीज़ों को समझकर इस 11-11 पोर्टल से पहले अपनी चीज़ें क्लियर कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड पे रहिए, सरेंडर कीजिए, अपनी चीज़ों को प्रोसेस होने दीजिए। अगर आप जान सकते हैं कि क्या क्लियर ब्लॉकेजेस हैं आपकी जर्नी में, तो उसको प्रोसेस कीजिए, उस ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, ब्लॉकेजेस जानकर क्या करेंगे, राइट? तो अगर आपके सामने डिवाइन, जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें आपसे करवाई जाती है, तो आपको अगर ब्लॉकेजेस पता करवाए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर काम करना है आपको, बस, और कुछ भी नहीं है। जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जब आप उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं, क्योंकि आपको एक ही गोल पता है कि मुझे यूनियन चाहिए और वहाँ पर मुझे बस एक जंप करना है। लेकिन इस जंप से पहले जो बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उस ऑब्स्टिकल को आप नहीं पहचान रहे हो, और अगर पहचान भी रहे हो, आपको समझ भी आ रही है, तभी भी आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देता। ओके, तो अगर कोई भी ये चीज़ें अभी अगर फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की ज़रूरत है, उसकी हीलिंग की ज़रूरत है। और अभी जैसे मैंने कहा कि डीएनए की डीप क्लिनजिंग हो रही है, तो जिन लोगों ने ले रखी है हीलिंग, वो जानते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, और जिन लोगों ने अभी नहीं ली है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। पूरा नवंबर का मंथ आप ये हीलिंग ले सकते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, बिल्कुल आप लोगों को यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज के साथ मैचअप करने के लिए, यूनियन की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। डीएम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी काम करवा रहे हैं यूनिवर्स, और आपको भी डीएफ, आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अभी अपने आप को भी रेडी रखिए, आप अभी अपने ऊपर काम कीजिए और अपने पावर को पहचानिए। आपका अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए कि सेल्फ लव और सोल मिशन। ओके, बहुत सारी डीएफ जो है वो अभी तो सेल्फ लव में है, जो सारी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही है। हो सकता है कि आप अभी अपने ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, क्या कपड़े मुझे चाहिए। मैंने अभी तक घर की कोई सफाई नहीं की थी, अचानक से आपने अपने घर की क्लेंजिंग स्टार्ट कर दी है। आपने अपनी जो टेस्ट नहीं करवाए थे, कभी हेल्थ इश्यूज़ अगर कभी रहे होंगे, तो आपने अभी टेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया है। आपने अभी जो बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए थी, आप सोच रहे थे कभी तो बाहर जाऊंगी तो ले लूँगी, तो अभी आपने उस शॉपिंग को भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स करवा रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ों का आगमन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है। जो अभी पुरानी चीज़ें थी वो भी निकल कर नई चीज़ें, अगर आप इस आगाज़ को पहचान रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, और आपकी जर्नी में भी चेंजेस आ रहे हैं। उसी सेम पैटर्न में आपकी जर्नी चेंज होती है, क्योंकि डीएनए की क्लिनजिंग जब होती है, जब आपकी लाइफ से, आपकी डीएनए से पुरानी चीज़ें निकलती हैं, तभी आपकी डीएनए में नई चीज़ें, जो कि आपकी न्यू यू में, जो आप एक न्यू हैं,
उसके लिए ज़रूरी है वही डिवाइन अभी इसके अंदर रखेंगे, और जो ज़रूरी है और डाला भी जाएगा ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सको, आपकी और आपके डीएम की फ्रिक्वेंसी मैच कर सके और आप दोनों की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर सके, और तभी यूनियन पॉसिबल होता है। ठीक है गाइस, यूनियन ऐसे नहीं होता है। आप दोनों का सेम पेज पर होना, आप दोनों का सेम चीज़ों को लेट गो करना। आप लोगों के लाइफ में अगर ऐसे कोई भी इश्यूज़ थे जिसको आप पकड़ के बैठे हुए थे, क्या कहते हैं ना उसको, कंफर्ट जोन पकड़ के बैठे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें तो अभी आप जब तक छोड़ेंगे नहीं, आप यूनियन की फ्रिक्वेंसी में अगर आप फील भी कर रहे हैं तभी भी नहीं जा पाएंगे। तो अभी अपने ऊपर काम करने का टाइम है गाइस। ओके, हाँ जी। तो डीएफ बिल्कुल सेल्फ लव में है, सोल मिशन पे काम कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। और डीएम जो है बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अभी जो भी चीज़ें उन्हें होल्ड करके रखी हुई थी उसके पीछे बिल्कुल पड़ चुके हैं, फाइनली डिसीजन ले चुके हैं। अगर जिन लोगों के डिवोर्स अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किए थे, मतलब कि अगर पेपर्स भी नहीं बने थे तो अभी पेपर्स भी बनेंगे, और जिन लोगों के फाइनल स्टेज में थे उनका अभी जजमेंट भी आ जाएगा। तो ये अभी की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी है, और जो डीएम और डीएफ अभी फाइनल स्टेज में हैं, जिनके कुछ लीगल इश्यूज थे, लीगल इश्यूज तो अभी मुझे सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। 11/11 पोर्टल के बाद से भी दिसंबर 2025 में भी इन लोगों की लीगल इश्यूज सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बहुत मैसिव लेवल पे यहाँ पर यूनियन रीयूनियन होने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या इश्यूज़ आपके अंदर है, कौन से इश्यूज़ पेंडिंग है। टाइम है अभी भी आपके पास, ऐसा नहीं कि 11/11 पोर्टल कल है, परसों है, तरसों है तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब डिवाइन आपके सामने दिखा रहे हैं तो मतलब आपके पास टाइम है, राइट। तो इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो ब्लॉकेजेस आपके सामने आ रहे हैं उन सारे ब्लॉकेजेस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों पे थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में है, और अगर एक्टिव थर्ड पार्टी है जिनके साथ अभी आपके इश्यूज चल रहे थे और सेपरेशन में थे थर्ड पार्टी से, तो वहाँ पर अभी ब्लैक मैजिक का भी यूज़ हुआ है, हेवी यूज़ हुआ है। अभी रिसेंटली 4 या 5 दिनों में हेवी यूज़ हुआ है ब्लैक मैजिक का। तो ये भी एक इशू ही होता है। तो अपने इश्यूज़ को पहचानिए, ब्लॉकेजेस को पहचानिए, और अगर आप ब्लॉकेज नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा नंबर स्क्रीन पर है, यहाँ से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही कांटेक्ट करें। आपकी सोल जहाँ पर आपको कनेक्टेड फील करवा रही है वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए, लेकिन अपनी जर्नी के लिए ज़रूर हेल्प लीजिए, ठीक है। तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। जिन किन लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, पर्सनल सेशंस में अभी नहीं ले पा रही हूँ, टाइम शॉर्टेज है, तो कॉल काउंसलिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन रीडिंग आप ट्विन फ्लेम रीडिंग ले सकते हैं, और या तो फिर अपनी करियर या फाइनेंस के लिए जनरल रीडिंग आप ले सकते हैं। तो रीडिंग अगर किसी को लेनी है तो नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कॉल ना करें, मेरी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। और अगर किसी को हीलिंग्स भी लेनी है, जबकि मैं रेकमेंड कर रही हूँ यहाँ पर अभी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, डीएनए हीलिंग, और बहुत मैंडेटरी है अभी ट्विन फ्लेम एनर्जी फील्ड की क्लींजिंग और हीलिंग। अगर आप की सोल आपको कहती है कि ये आपको करना है तो आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास जिनकी 11/11 पोर्टल से लेकर 28 नवंबर तक यूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि उनके साथ अभी बहुत सारी चीज़ें इस साइकिल पे, मून साइकिल पे हो चुकी है, और अभी उनको रेडी किया जा चुका है यूनियन के लिए, और अभी काम चल रहा है, काम होता रहेगा। जो थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, और उनको यूनियन के लिए डिवाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है कि जो लोग सरेंडर में हैं बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं, और जो लोग अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं वो भी अभी इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच कर सकते हैं। तो गाइस कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में हैं सबसे पहले BYNTQLRPGASZMC
K, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। और कुछ स्टार साइंस है मेरे पास, जिसमें हैं एक्वेरियस, लीब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, टॉरस, पाइसिस, वर्गो। यही स्टार साइंस है अभी मेरे पास। तो आप, अगर आपकी कोई भी साइन या फिर आपकी अल्फ़ाबेट या फिर अभी जो मैंने आपको एनर्जी अपडेट दी है, इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साथ अभी मैच हो रही है, तो डिवाइन और यूनिवर्स आपके ऊपर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, आपको यूनियन फ्रिक्वेंसी में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, उसके ऊपर काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्स और डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो अपना इनर वर्क कीजिए, हीलिंग्स कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए, पानी बहुत सारा पीजिए, हल्का खाना खाइए। जहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप ज़रूर रेस्ट कीजिए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।